सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल का प्रथम जनपद आगमन पर हजारों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लाद कर भव्य स्वागत किया। सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को लगातार तीसरी बार भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। उनके साथ ही उनके समर्थक 2024 के सियासी रण में भी जीत के लिए खुशी से लबरेज और उत्साहित नजर आ रहे हैं। सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के टिकट फाइनल होते ही संसदीय क्षेत्र की सीमा चिकासी पहुंचने पर हजारों समर्थकों ने काफिले के साथ पहुंचकर फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने राट पहुंचकर स्वामी ब्रह्मानंद की समाधि स्थल पर माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। साथ ही दीवान शत्रुघ्न सिंह की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए महोबा पहुंचे। सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने लोगों का आभार जताया। उन्हें समर्थकों व पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से लादकर उनका स्वागत किया। इसके बाद महोबा पहुंचकर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने मां बड़ी चंद्रिका देवी मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने सभी का आभार जताया। इस मौके पर उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रामकेश निषाद, विधायक मनोज प्रजापति, राट विधायक मनीषा अनुरागी, जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत समेत आदि लोग मौजूद रहे। बता दें कि भाजपा के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके पूर्व खरेला नगर पंचायत अध्यक्ष संतोष सिंह ने उनका भव्य स्वागत किया और सांसद ने सभी का आभार व्यक्त किया। मैं सबसे पहले पार्टी का आभार प्रकट करता हूं, अपने सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं, अपने हमारे विचार परिवार जिससे हम लोग सीख करके सामाजिक क्षेत्र में भारत माता के लिए काम करने का मन में विचार रख करके हम लोग निकले। हमारे विचार परिवार ने, संगठन ने और कार्यकर्ताओं ने जो भरोसा जताया और जो तीसरी बार जो जिस जिम्मेवारी की ओर आगे बढ़ाया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम लोग उस जिम्मेवारी को गरिमा के साथ, ईमानदारी के साथ, शुचिता के साथ उसको आगे निभा पाएं। और मैं समझता हूं कि यही पार्टी ने यही सोच करके ये जिम्मेवारी सौंपी है। और मैं एक और आभार प्रकट करना चाहता हूं, ये आभार प्रकट करना चाहता हूं कि कई बार राजनीतिक लोग बोलते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि जिस नेतृत्व को टिकट देने में निर्णय लेना था, मैं अपने उस नेतृत्व के एक भी हमारे पदाधिकारी महोदय से मैं जा नहीं पाया, मैं मिल नहीं पाया, मैं अपनी बात नहीं रख पाया किसी से भी। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, आदरणीय प्रदेश संगठन मंत्री जी से, आदरणीय हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी से मैं किसी से नहीं मिल पाया। उसके बाद भी हमारी पार्टी ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर जो विश्वास जताया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस भरोसे विश्वास का उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, हम लोग उसकी गरिमा को बढ़ाते हुए आगे अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर सकते। अब आज पार्टी ने हम पर विश्वास जताया है तो मैं अब गठबंधन के प्रत्याशी की चर्चा नहीं करूंगा। गठबंधन के प्रत्याशी सज्जन आदमी हैं, भले आदमी हैं, किसान परिवार से हैं। निश्चित रूप से पार्टी ने हर पार्टी अपने प्रत्याशी को मजबूत समझ के लड़ाती है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के 140 करोड़ जनता वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो समाजवादी पार्टी और जो हमारा जो इंडी गठबंधन है, वो जिस सोच के साथ उन्होंने प्रत्याशी उतारा है, जिसको माइनॉरिटी को अपना वोट बैंक मानते हैं, जातीयता में वो बांटने का काम करते हैं, उनका वो जितना भी मंसूबा है वो ध्वस्त होगा। इस समय 140 करोड़ आबादी के लिए जैसे मोदी जी ने काम किया, सभी जाति, सभी धर्म के लोग आज भारत माता को शिखर पर पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ है। ऐसे कौन से काम है जो पिछले 10 सालों में रह गए, हम आगे पूरे करने? अभी बहुत से काम रह गए, इसीलिए देश की जनता बार बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रही है। मुझे पूरा विश्वास है तीसरी बार मोदी जी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो 140 करोड़ जनता जिसके मन में जो भाव है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए, भारत माता के लिए और अब देश के एक एक नागरिक के उसके लिए उसका कैसे जीवन स्तर ठीक हो, अगली पीढ़ी कैसे श्रेष्ठ बने, इस दिशा में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कार्य करेगी, अगला एक कार्यकाल बहुत ऐतिहासिक होगा और पूरी दुनिया में भारत को श्रेष्ठता के शिखर पर ले जाने में बहुत दूरगामी परिणाम होगा। लोकसभा चुनाव में तो गठबंधन का जो प्रत्याशी है, कहाँ मानते हैं उसको पूरी लड़ाई है? हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी को चुनाव लड़ना पड़ता है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, बूथ पर हैं, पन्ने के प्रमुख हैं, वो लोग चुनाव लड़ते हैं, उनकी दम पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। प्रत्याशी की हैसियत नहीं होती है कि हर गांव में अपना बस्ता लगा पाना। केवल भारतीय जनता पार्टी हमारी 5 साल लगातार परीक्षा देने के लिए तैयारी करती है
लोग बच्चे जैसे 1 साल की तैयारी करते हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो राजनीतिक संगठन है, वो 5 साल तक लगातार काम करते हैं। और जब जो लोग 5 साल पढ़ाई करते हैं, उनको परीक्षा के समय ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल पार्टी की विचारधारा, हम लोगों के निर्देश नेतृत्व के, उस पर चल करके हम लोग काम करना है। और जो हमारे सामने जो भी प्रत्याशी जिस भी पार्टी के आएंगे, उनका स्वागत है। और जो ऊपर वाले को मंजूर होगा, जो हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाता बंधुओं को, नागरिकों को मंजूर होगा, जैसा वो उचित समझेंगे वो निर्णय लेंगे। निश्चित रूप से हमारा हमीरपुर बुंदेलखंड भारत में अपना एक स्थान बनाएगा और दुनिया में निश्चित रूप से हमारा बुंदेलखंड और भारत नाम रोशन करेगा। महोबा से जनसंदेश टाइम्स के लिए ब्यूरो चीफ रामेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।